पॉइंट पे आप लोगों के लिए एक आज फिर नया सेट लेकर आए हैं जो सेट नंबर 3 है प्लेटफॉर्म का। तो बने रहिए हमारे साथ सामाजिक विज्ञान में और पढ़िए और अपना क्वेश्चन बढ़िया से बना कर आइए ताकि आपका रिजल्ट पक्का हो जाए। तो चलिए चलते हैं देर ना करते हुए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम फ्रेज के बारे में पूछ रहा है। बटम लाइन, बटम लाइन का मतलब क्या होता है? अति महत्वपूर्ण काम। अति महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देखिए ये हिंदी आपको याद रहेगा तो आंसर आप आराम से मार सकते हैं, क्योंकि इसका हिंदी होता है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर में सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा गलत है उसके बारे में। तो इसमें गलत आपका सी देखिए गलत दिया हुआ है। मटेरियल जो है गलत है, MA होता है, ये दी दिया है, तो इसीलिए गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज। पिता का इकलौते संतान पूछ रहा है, यानी दादा का इकलौते संतान। दादा के इकलौते संतान को पापा कहा जाता है, फादर कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का अर्थ क्या होता है? इसका सिनोनिम पूछ रहा है, समानार्थी शब्द पूछ रहा है। तो ट्रिम्फ का अर्थ होता है आपका जितना। तो जितना का होता है विक्ट्री, जितना, इसका भी जितना होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए स्टेशनरी आइटम। कहता है इसमें स्टेशनरी का आइटम नहीं है। देखिए स्टेशनरी में बुक भी होता है, नोट पैड भी होता है, लेकिन बाइसिकल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। जो है ऑड चुनने के लिए बोला था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 में। 6 नंबर में कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये दिया हुआ है बहुत सारा लंबा वाक्य और इसको एक और छोटा सा वाक्य में आंसर देना होता है। ए रिमार्क दैट द एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हिंदी आपको मालूम है तो आराम से आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि होता है अभिनंदन करना। कोई भी चीज़ आपको अप्रूवल मिल जाती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, अभिनंदन करता है। ऑप्शन नंबर ए। जैसे मान लीजिए आप कोई पुलिस जॉब में कार्य कर रहे हैं और आपको है जो छुट्टी मिल गया, अप्रूवल मिल गया, तो आप है कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थैंक यू सर, अभिनंदन सर, ये सब बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ए होगा आंसर इसका, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर दिया हुआ है वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट द क्राउल ऑन द ग्राउंड। एक वर्टेब्रा जंतु जो जमीन पर पेट के बल रेंगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेप्टाइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। बने रहें हमारे साथ वीडियो में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। 8 नंबर में बोल रहा है आपका कि हाउ मेनी डेज इन ए वीक। एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं? इजी क्वेश्चन है, 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण। निर्गुण शब्द कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख। पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द जो होता है सुधा भी होता है, नंदिनी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? गिरिधर, गिरिधर में होता है बहुव्रीहि समास। जैसे ईश्वर का नाम गिरिजूढ़धर, गिरिधर बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? अलंकार तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये उल्लेख है, उल्लेख अलंकार। काली घाट का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 14 का इसमें दे दी, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि काली घाट का घमंड घड़ा पंक्ति में यमक अलंकार है और अमक अलंकार आपको दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ही हो गया। देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होता है? देवर। ऑप्शन नंबर बी होता है दीवर, तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन है आग और पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आग और पानी डालना, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ होता है झगड़ा मिटाना। ऑप्शन नंबर ए। स्वर्गरोहण की सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? स्वर्गरोहण। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ग जोड़ आरोहण होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तरल का उल्टा शब्द क्या होता है? तो तरल मतलब होता है उल्टा शब्द ठोस। तरल मतलब द्रव, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा।
18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 19 नंबर देख लीजिए। 19 नंबर क्या कह रहा है आपका, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्रोध। रौद्र रस का अस्थायी भाव जब भी पूछे तो क्रोध मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 में, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये क्वेश्चन बार बार बताए थे कि ऐसे अलंकार को कौन सा अलंकार कहा जाता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है, जिसका बार बार उच्चारण हो आवृत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारण है? के लिए कह दिया, यहाँ से पकड़िए, कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, तो संप्रदान के लिए है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको कारक विभक्ति याद है तो एक क्वेश्चन आप कंफर्म बना के आएंगे, क्योंकि कारक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, माने गलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है, लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता है। जिंदगियों में गलत दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हो जाएगा जिंदगियों, इस टाइप का होगा। तो जिंदगियों में कभी, ए वाला जो है गलत दिया हुआ है। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही होता है जब जिंदगी शब्द संज्ञा का संबोध करावे, प्रयोग आवे, तो उसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, तो इसीलिए बहुवचन बना, जिंदगी का बहुवचन नहीं होता है, इसीलिए आंसर गलत यही हो गया। अगला क्वेश्चन है, जिसकी दो माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी जिसकी दो माता हो तो उसे कहा जाता है द्वय मातुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर में चलते हैं, इनमें से चिरंतन क्या है? चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें नस्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होता है? उसको अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिसका कोई शत्रु ना हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से मुहावरे का उचित विकल्प बताइए। इसमें कह रहा है कि आंखों से गिरना। आंखों से गिरने का मतलब क्या होता है? कोई महत्व नहीं रहना। यहाँ कोई महत्व नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसको गधांश से आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेकर के इसको फिल कर सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं। चलिए गधांश में देखिए, पढ़िए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि गधांश में संकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें संगीत भरा जाएगा। 28 का गधांश में कहता है दूसरे जो रिक्त स्थान दिया हुआ उसमें क्या भराएगा? ऑप्शन नंबर सी, उसमें मनुष्य भराएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए 29 नंबर कह रहा है आपका, गधांश में संकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन नंबर सी, भावनाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। थाली का बैंगन नहीं कहते हैं आप, थाली का बैंगन है, तो ऐसा क्वेश्चन को सिद्धांत रहित व्यक्ति। नेक्स्ट समान अध्ययन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए, इस पर ध्यान पूरा देना होगा आपको। नेवरा घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी है, नेवरा घाटी असम राज्य में है। कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकरेक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? नोकरेक, ऑप्शन नंबर ए मेघालय में है नोकरेक चोटी। रायलसीमा का पठार कहाँ है? रायलसीमा का पठार जो है आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले पश्चिमी घाट पर कह रहा है उत्तर से दक्षिण, तो नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और उसके बाद इलायची की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नांकित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर में हम लोग चलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर भी है देहरादून में है। देहरादून में बहुत पूछा जाता है यह क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है? कावेरी जल विवाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच झगड़ा है कावेरी नदी जल विवाद में। याद रख लीजिए 4 राज्य 1 2 3 4 कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में हम लोग चलेंगे, बने रहे हमारे साथ। चलिए देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 नंबर में कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर निम्नांकित में से किस पर्वत का भाग है, यानी पर्वत भाग में है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका ट्रांस हिमालय में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाल का यात्री वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया था? तो देखिए सबको मारेंगे इसमें कि एक बार आया था, तो लड्डू नंबर मिलेगा इसमें। यह जो है 3 बार आया था। कौन? पुर्तगाली। एक तो 1498 ईस्वी में आया था, फिर 1502 ईस्वी में आया था, 1501, 1502, 3 बार आया था। तीसरी बार, पहली बार फिर से सुन लीजिए, वास्को डिगामा 3 बार आया था। पहला बार जो आया था 1498 ईस्वी में, दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी या 3 ईस्वी के समय में, और तीसरी बार वास्को डिगामा से 1524 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बंगाल द्वैध शासन की अवधि क्या थी, यानी बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1765 से लेकर 1772 के काल में द्वैध शासन था। अच्छा, द्वैध शासन बंगाल में किसने लाया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था। और इसे द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू हुआ था? तो भारत सचिव पद का शुरू जो हुआ था 1858 ईस्वी के समय में हुआ था, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा आपका। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में चलने, निम्नांकित में से कौन सबसे पहले का है? सबसे पहले का है अगस्त प्रस्ताव, सबसे पहले का है। अगला क्वेश्चन है 1857 में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना पहली बार हुई थी भारत में। गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसका संस्थापक लाला हरदयाल था और 1913 ईस्वी में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ये सभी ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी चला गया। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, भारत सेवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी जिसको कहा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इनका उपयुक्त बाल गंगाधर तिलक मारेंगे इसमें। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 47 में हम लोग चलते हैं, शिक्षा क्षेत्र के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1948 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के बाद जो है अंग्रेजों का यह शिक्षा क्षेत्र था, आयोग आया था राधा कृष्णन आयोग। हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 86वां संविधान संशोधन जो आया था 2002 में, उसी समय अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया और उसमें प्रावधान लाया गया था कि जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक है, सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा देगी। अगला क्वेश्चन है 49 में, भारतीय संविधान निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? यानी ब्रिटिश के संविधान से कौन सा इनमें से 4 को लिया गया है ब्रिटिश से? तो ऑप्शन नंबर डी, विधि का शासन भी लिया गया ब्रिटेन से, और एकल नागरिकता, विधि के समक्ष क्षमता। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। जैसे एकल नागरिकता भी पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, और इसके साथ विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, बने रहें हमारे साथ वीडियो में। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ्स आ गया है, इसके बाद मैथ चालू होगा, आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। 50 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉमन नंबर, मैथ से संबंधित है, मैथ आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक्स का वैल्यू एक्स वाई का मान निकालना होता है, इसमें बी आंसर हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 54 नंबर में हम लोग चलते हैं, 54 नंबर में क्या कह रहा है, ये भी मैथ से संबंधित है, तो इसमें आंसर आपका 14 वर्ष 8 माह होगा। 55 का आंसर बी चला जाएगा। 56 का आंसर भी बी होगा। 57 का देख लीजिए, हम लोग बता देते हैं, आप लोग बनाकर देखिएगा घर पे, इसका 33 आंसर हो जाएगा। ये लास्ट मैथ आपका दिया हुआ है 58 का 20/3 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन है जो 58 के बाद आप आ जाइए 59 में। 59 में देख लीजिए, 59 में क्या कह रहा है, 59 में कह रहा है गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। तो मरने का कारण जो है, क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती है। और हमेशा पानी भरते रहिएगा तो जड़ सांस कहाँ से लेगा, हवा कहाँ से जाएगा, जिसके कारण से वह मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा काम नहीं कर रहा है नेट। चलिए देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी क्रिया का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जो अपने आप होता है, जैसे आँख फड़फड़ाना, ये सब अनैच्छिक क्रिया है। तो इसको नियंत्रण कौन करता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो परामस्तिष्क नियंत्रण करता है, 60 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगर प्रतिवर्ती क्रिया के नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा हो जाएगा। तो मस्तिष्क एवं मेरुदंड को जोड़ने वाला एक लंबा भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 61 नंबर में, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। तो परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है आयोडीन की। अगला क्वेश्चन है, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइहाइड्रेट डाईहाइड्रेट है, किसका नाम जो है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ई चला जाएगा, क्योंकि इसमें जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और जिप्सम इसमें दिया हुआ है, जिप्सम हाँ दिया हुआ है इसमें जिप्सम, तो ये जिप्सम हो जाएगा आंसर इसका। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट जो है किसका अनुसूत्र होता है, यह होता है जिप्सम का। तो ऑप्शन नंबर इसमें जिप्सम कर लेंगे, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, कम विकसित जानवरों के पौधे को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का भार क्या होगा, तो ये घट जाएगा। 65 नंबर में चलते हैं कि वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ सर्किट में धारा को बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी। तो वो हो जाएगी आपका VITC, ये आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्मूला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, भरने वाला क्वेश्चन आपका आ गया। कह रहा है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भागों में उपस्थित नहीं होते हैं वह डैश समूह से संबंधित है, किस समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर भी थैलोफाइटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर में हम लोग चलते हैं, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किया है। तो 2023 का मेजबानी जो करने वाला है वो झारखंड है। महिला एशियाई ट्रॉफी 2023 की मेजबानी झारखंड किया है। अगला क्वेश्चन 68 में है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2027 में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान पूछ रहा है विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो 126 नंबर पर है भारत। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 69 नंबर में। 69 नंबर में बने रहिएगा हमारे साथ। 69 क्वेश्चन में ऑस्कर पुरस्कार के बारे में पूछ दिया है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है 2023 में जो ऑस्कर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रेंडन फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बनाया गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी होयसल मंदिर कर्नाटक का है, जो 42वां जो है धरोहर शामिल किया गया इसमें। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान से, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता है, किस नाम से? रजनामा के नाम से जाना जाता है। 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर में हम लोग चलते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 ईस्वी में किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ देता है कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कौन किए थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 75 नंबर में, बने रहे हमारे साथ वीडियो में। हाँ चलिए, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोह, बहुत विद्वान था, अगर मुगल काल में सबसे बड़ा विद्वान कहा जाए तो दारा शिकोह था। 52 उपनिषदों का इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया था, 52 पंडितों से शिक्षा ग्रहण भी किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित पूछ रहा है, तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का समय सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में रहा। अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था सिपाही विद्रोह के, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, त्रिपुरी संकट समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। त्रिपुरी में कौन थे? त्रिपुरी की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था और उनकी इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 80 नंबर में हम लोग चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। 80 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने तबकात ए नासरी पुस्तक की लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए मिनाज उल सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1932 ईस्वी में की गई थी, लेकिन डेट दे दिया है तो अगस्त 1932 ईस्वी में हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है विश्व सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन के सर्वोच्च का उल्लेख किया, कब किया था? तो यह किया था 1893 ईस्वी में शिकागो सम्मेलन में, जिसमें है जो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकियों को भाई एवं बहनों कहकर पुकारा था और रातों रात यह हाईलाइट हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन सा नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शौकत अली। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संपादक सदस्य में से शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर में हम लोग चलते हैं। 85 नंबर, अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना और वह था, अगर अलवर्दी खां अगर शासक के बारे में पूछे तो 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर में हम लोग 86 नंबर में हम लोग चलते हैं। 86 नंबर क्या कह रहा है देखें, अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छोड़ा था, यानी युद्ध छेड़ा था? राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 8 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलाते हैं 87 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है,
में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी रेजिमेंट नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाए ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के थॉमस मोर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 90 नंबर में। 90 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है उसे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 नंबर में हम लोग। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की क्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसे अपक्षरण या अपक्षय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल संधि मलक्का जल संधि है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। तथा मैगलन जल संधि भी है, ये भी आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी चला गया। अगला क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं 93 में। किस पतन में बंदरगाह होता है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। यह कहाँ पड़ता है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 94 में। निम्न में से किस राज्य में दलदली या पीठभूमि मिट्टी मिलती है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, एक से अधिक। कहाँ कहाँ मिलता है पीठ मिट्टी? तो पीठ मिट्टी जो है केरल में भी मिलता है, पश्चिम बंगाल में भी मिलता है और उड़ीसा में भी मिलता है, इसलिए आपका आंसर डी चला गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? यानी मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी जो है वह ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है, बैतूल की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 96 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो यह है रियो डी जेनेरो, ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। चलिए, और यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पहली बार पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 97 नंबर। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर चलते हैं। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पढ़े थे और हम इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की हैं, तो हमारे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। 98 नंबर का आपका सी हो जाएगा। 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। चलिए, नेक्स्ट मिलान करने वाला दिया हुआ है 99 का। 99 का देख लीजिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी 1986 ईस्वी हो जाएगा 4। नंदा देवी 1988 ईस्वी में 3 हो जाएगा 4-3। सुंदरवन की जो स्थापना वर्ष हुआ था वह 1989 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। और कंचनजंगा की स्थापना जो हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कितने नंबर का? 99 नंबर। 100वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, बने रहे हमारे साथ वीडियो में। 100वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो ये जो है आपका अंतर्जाल बल का कारण है, ये परिणाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेपोलिथ और फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो ऑप्शन नंबर अग्नेय चट्टान के उदाहरण है ये, लेपोलिथ और फैकोलिथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव आपका ऋतु परिवर्तन नहीं है, बाकी सभी प्रभाव है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका और यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ए अंटार्कटिका शामिल नहीं होगा। 104 नंबर में हम लोग चलते हैं।
कहता है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के तापमान स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक परतें का सही विन्यास है। सही विन्यास कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। पहले हम कई बार बता चुके, पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद थर्मोस्फीयर आता है, उसके बाद बहिर्मंडल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2010 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्गत हुई है? तो ये है जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल से उद्गत हुई है। अगला क्वेश्चन है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है, लगभग 972। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की उम्र और प्रति 1000 लड़कों और लड़कियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 109 नंबर में डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में हम लोग चलेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन 110 नंबर में देख लीजिए। कहा है सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को कहते हैं, उसे कहा जाता है हरमट्टन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1 जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 279 ए जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? तो ये ऑप्शन 32 के तहत रीट जारी होता है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, अब आपको चुनना है, ऑप्शन नंबर बी संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायतों का कार्यकाल पूछ दिया है, तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनमें से नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होता है, 5 वर्ष नहीं दिया है, इसीलिए आपका आंसर ई चला गया। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 65 इसमें नहीं दिया हुआ, इसीलिए आंसर ई हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 118 नंबर में भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 330 यह अनुच्छेद में वर्णन है। चलिए राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है आपको राज्यपाल के पास। राज्य में कह रहा है तो राज्यपाल, अगर केंद्र में ऐसा कहता तो राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर 120 नंबर में हम लोग चलते हैं। 120 नंबर में बने रहे हमारे साथ। 120 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 120 में कह रहा है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के ए का अधिकार प्रदान करता है। तो अभी बताएं शिक्षा से संबंधित है 120, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 21 के, उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार है फ्री में शिक्षा देगी। तो ये शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस प्रकार के 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यह है जो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर में हम लोग चलते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर है भारत की संसद का। अगला क्वेश्चन 123 में 42वें संशोधन द्वारा
भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? तो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये जो है 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 ईस्वी में, उसी समय है जो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए होता है? तो ये जो होता है प्रश्नकाल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिर से पढ़ देते हैं इसको क्वेश्चन, संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? अध्यादेश जारी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के पास। क्योंकि अनुच्छेद 226 कहता है कि हाईकोर्ट को मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य विधिक प्रयोजन के लिए रीट जारी कर सकती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कोर्ट से कि अभी बताइए वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A डैश राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है विशेष राज्य की दर्जा? तो नागालैंड को 371 का ए में विशेष प्रावधान दिया है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को 370 में मिलता था विशेष राज्य का दर्जा, तो नागालैंड को 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 में चलते हैं, भारतीय यानी संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। अगर अनुच्छेद पूछे थे तो अनुच्छेद की बात करें तो 368 है जो संविधान संशोधन से संबंधित है। और संविधान संशोधन करने का अधिकार किसकी है? तो संसद को अधिकार है। अगला नंबर है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? जो अनुच्छेद 370 था जम्मू कश्मीर में लागू, इसके मसौदाकार पूछ दिए हैं कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, एन गोपाली स्वामी अयंगर। 29 के बाद 130 नंबर में हम लोग चलते हैं। 130 नंबर देख लीजिए। 130 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? तो राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया था 69वां संविधान संशोधन। और 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो पूंजीगत वस्तु नहीं है तो ये देखिए आपका औजार, भोजन और औजार। भोजन वस्त्र है जो ए जो है 2 गो, भोजन और वस्त्र पूंजीगत औजार, पूंजीगत वस्तु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, मूल्य वर्धित कर यानी वैट लगाया जाता है। वैट लगाया जाता है उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर लगाया जाता है वैट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संसदों द्वारा गांव को गोद लेने के से संबंधित एक योजना SJGY की शुरू की गई थी। SJY में एस का क्या अर्थ होता है, यानी ए का क्या अर्थ होता है पूछ देता है, पूछ दिया है ए का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आदर्श, आदर्श संसद ग्राम योजना, आदर्श संसद। अगर यहाँ ए हम करते हैं तो हो जाएगा आदर्श संसद ग्राम योजना, और इसमें जो है ये जो है आदर्श से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित गठित समिति कौन था? तो ऑप्शन नंबर सैम पित्रोदा समिति तो जो था रेलवे के आधुनिकीकरण से था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी शराब पर और अखबारी शुल्क, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 36 में, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? इसमें दिया हुआ है आपका, आप चूज करना है इसमें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 से अधिक। स्वरोजगार का शुभारंभ अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को किया गया था, और इसमें जो है यह सही ऑप्शन है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य की राशि 75:25 रखा गया, ये भी सही है, इसीलिए ऑप्शन आपका डी से चला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 के बाद हम लोग चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर देख लीजिए आप लोग। 39 क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर में कि परिवहन आर्थिक गतिविधि को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो परिवहन जो आता है आपका यह सी नंबर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं। चलिए 40 में कह रहा है कि बजट में राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? तो बजट में राजकोषीय घाटा का मतलब होता है बजटीय घाटा प्लस सरकार की निवल उधारियां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में करें निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करें इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले 5 मालिक होता है, उसके बाद 3 महाप्रबंधक, उसके बाद प्रबंधक, उसके बाद फिर सुपरवाइजर, उसके बाद लास्ट में मजदूर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ननौरा आणविक शक्ति केंद्र स्थित है। ननौरा बहुत बार पूछा गया है, यह उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 143 नंबर में। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय के बारे में कह दिया है कि किस बैंक के संस्थापक थे। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। तो ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा 143 का सी। चलिए 144 नंबर में हम लोग चलते हैं। 44 में का निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका। बने रहे हमारे साथ वीडियो में, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। एक 144 का ये हो जाएगा आपका अवस्थापना के विकास पर व्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर में हम लोग चलते हैं और अंतिम पगार पर पहुंचे हुए हम लोग 145 नंबर में देख लीजिए। 145 नंबर में आपका दिया हुआ है शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से संबंधित। फिर से देखिए, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन करना कहलाता है। थोड़ा रुक जाइए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें आपको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा। अब हो गया। चलिए देखिए, इसमें आपको यहाँ से फिर से पढ़ देते हैं इसको। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन करना कहलाता है। तो इसको क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है प्रतिभा पलायन। यानी शिक्षित व्यक्ति तभी पलायन करेगा जब उसके पास प्रतिभा होगा, तो प्रतिभा पलायन इसको कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर में चलते हैं। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर देश में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो प्रतिच्छेदित करते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, झांसी को करते हैं। जब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग इस टाइप का मैप पर लीजिएगा और यहाँ से यहाँ, तो उत्तर दक्षिण में जो बिंदु पर कटा ये झांसी पर कटता है, याद रखिएगा। भारत में बीचों बीच में काटता है कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 148 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 ईस्वी में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में है? तो उनका मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO डैश का संवर्धन करता है। किसको संवर्धन करता है? तो पाश्विक व्यापार का करता है वर्णन। फिर से देख लीजिए इसको, विश्व व्यापार संगठन WTO संवर्धन करता है तो बहुपार्श्विक व्यापार का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ये सभी हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी चला गया। तो आशा करते हैं कि आपको 150 नंबर क्वेश्चन है जो कम समय में हो गया होगा
आप इसको रिवाइज कर लें और बना कर जाएं और हम लोगों के लिए थोड़ा लाइक कर दें, ताकि जो भी वीडियो आगे से हम लाएं वो आपके लिए सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट बार।